हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपके कंप्यूटर फंडामेंटल में या फिर सी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स में ये टॉपिक आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिंकर, लोडर एंड असेंबलर। तो इससे रिलेटेड वीडियो आज मैं आपको डिस्कस करूँगी, जिसके आपको नोट्स भी एज इट इज़ आपको इसमें मिल जाएंगे। तो फर्स्ट है आपका असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? इट इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है और आपका किस में कन्वर्ट होता है? ये मशीन कोड में। ये आपका होता है असेंबलर। इंटरप्रेटर क्या करता है? वो भी एक प्रोग्राम है, लेकिन किसको कन्वर्ट करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज आपकी क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी, और बाइनरी क्या है? 0 और 1। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें आप ले सकते हो C++, जावा। तो इंटरप्रेटर क्या काम करता है? इन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर जब वर्क करता है तो लाइन बाय लाइन करता है। इट मीन्स जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो उसको एक एक लाइन के साथ इंटरप्रेट करेगा। अभी मैं इसको आपको एक डिफरेंस में भी समझाऊंगी कि किस टाइप से इन दोनों का डिफरेंस होता है। इंटरप्रेटर फास्ट होता है। नेक्स्ट टर्म है आपकी कंपाइलर। कंपाइलर क्या एक ऐसा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को बाय प्रोग्रामर टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो आप ये देख रहे हो कि सभी का काम क्या है? एक लैंग्वेज को दूसरे कोड में कन्वर्ट करना। तो सिर्फ आपने ध्यान क्या रखना है कि असेंबलर करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में, इंटरप्रेटर करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, कंपाइलर करता है सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब इंटरप्रेटर जो काम कर रहा था वो लाइन बाय लाइन करता है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है? वर्क्स वन को एक साथ ही आपको पूरे को कंपाइल कर देगा। कंपाइल का मतलब होता है एरर को डिटेक्ट करना। जब आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हो तो उसको डायरेक्ट रन करने से पहले हम उसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल का मतलब होता है कि अगर उस प्रोग्राम में कोई भी एरर आती है तो वो एरर आपको नीचे एक बॉक्स में शो कर देता है कि इस रेड मार्क आ जाता है। रेड मार्क का मतलब होता है कि इस लाइन में आपकी एरर है। तो कंपाइलर क्या करता है? एक ही साथ पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर देगा। लिंकर क्या होता है? प्रोग्राम विच टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड कंबाइन दैम इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल। लिंकर क्या काम करता है? एक साथ बहुत सारी ऑब्जेक्ट फाइल को, अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल को कंबाइन कर देता है। जब हम अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, उस टाइम पे इसका काम स्टार्ट होता है। लोडर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है दैट लोड्स मशीन कोड ऑफ ए प्रोग्राम इनटू द सिस्टम मेमोरी। जब आप पूरा कंपाइल कर चुके हो, एग्जीक्यूट कर चुके हो, उस टाइम पे लोडर का काम स्टार्ट होता है वो उस प्रोग्राम को सिस्टम की मेमोरी में लोड करता है। अब इन सभी की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरीके से ये सभी अपने अपने काम को किस तरीके से रन कराते हैं। तो इस तरीके से है असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, लिंकर एंड लोडर। आप इसकी 2 मार्क्स में भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, या इसको डिफरेंस में भी पूछा जाता है। अगर 2 मार्क्स में आएगा तो आप इसको ये मेन डेफिनेशन लिख के आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हो, और अगर डिफरेंस में आता है, डिफरेंस को मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है। अगर आपका डिफरेंस में आता है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, तो ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ सकता है। 2 मार्क्स में आएगा तो आप 2 पॉइंट्स मोर देन इनफ होते हैं, अदरवाइज़ आपने सभी इन्हीं को एक्सप्लेन करना है। अब कंपाइलर में मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या करेगा? एंटायर प्रोग्राम को सबसे पहले स्कैन करेगा, देन ट्रांसलेट इट इनटू मशीन कोड। जो मैंने इसकी आपको डेफिनेशन बताई थी वही है। इंटरप्रेटर क्या करेगा? स्कैन करेगा प्रोग्राम को, लेकिन लाइन बाय लाइन करेगा। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ में कंपाइल करता है, स्कैन करता है,
इंटरप्रेटर का काम होता है उस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन स्कैन करना, देन ट्रांसलेट इट इनटू मशीन कोड, ठीक है। कंपाइलर शो ऑल द एरर एट सेम टाइम पे एरर को शो करेगा, क्योंकि वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को ही एक बार में स्कैन करता है या कंपाइल करता है। क्योंकि इंटरप्रेटर एक साथ में कंपाइल नहीं करता, वो लाइन बाय लाइन करता है, इसीलिए वो एरर को एक ही बार में शो करेगा। जैसे अगर लाइन 2 में आपकी एरर है तो वो लाइन 2 को रेड मार्क करके और आपको मेंशन करेगा कि प्रोग्राम के इस वाले लाइन में एरर है, ठीक है। कंपाइलर का डिबगिंग इज़ स्लो। डिबगिंग क्या होता है जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें जितनी भी एरर आएगी उसको डिबग करना होता है, तो उसमें स्लो होगा क्योंकि वो पूरे के पूरे को एक साथ कर रहा है, लेकिन इंटरप्रेटर फास्ट होता है। इसका कंपाइलर का जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो लेस होता है और इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक एक लाइन को चेक करेगा। एक एक लाइन को चेक करेगा तो उसको एग्जीक्यूट होने में भी टाइम लगेगा, लेकिन ये एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को कर रहा है तो एग्जीक्यूट भी ईजीली कर देगा। कंपाइलर इज़ यूज्ड बाय लैंग्वेज सच एज C++। जो लैंग्वेज है आपकी C और C++, ये कंपाइलर को यूज़ करती है, और जावा, पाइथन ये इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं। कंपाइलर में एरर अकर आफ्टर स्कैनिंग होल प्रोग्राम। एरर कब आपको शो होगी? जब वो पूरे प्रोग्राम को शो कर लेगा, लेकिन यहाँ पर हर लाइन के बाद में आपको एरर शो करता रहेगा। तो ये होता है डिफरेंस कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, या तो 5 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, या फिर 2 मार्क्स में भी इसको पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच।